हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कामयाबी मतलब बिजनेस में कामयाबी सक्सेस पा लेना, ठीक है, वो कैसे हमें अंधा कर देती है। हमारी कामयाबी अंधा इन द सेंस कि वो हमारे विज़न को धुंधला कर देती है, ठीक है। धुंधला इन द सेंस कि जो ग्राउंड रियलिटी है, कस्टमर एक्चुअल में क्या चाहता है, कि क्या उसका इंटरेस्ट बदल रहा है, ठीक है, वो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है क्योंकि हम इतने ऊपर लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि हमें दिखाई देना और सुनाई देना बंद हो जाता है। मतलब कोई अगर हमें कुछ सलाह भी देता है, कोई एडवाइस भी देता है, इवन हमारी कंपनी का ही कोई बड़ा एम्प्लॉय, ठीक है, या फिर कोई मतलब सीईओ, ठीक है, या एडवाइज़र है कोई, तो उसकी सलाह भी हमें सही नहीं लगती। हम इतने बड़े ब्रांड हो जाते हैं तो हमें ये लगने लगता है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि भाई जो हम कह रहे हैं, जो हम देंगे, लोगों को वही चाहिए, पर असल रियलिटी ये नहीं होती। तो दोस्तों वही है कि सक्सेस लीड्स टू एरोगेंस एंड एरोगेंस लीड्स टू फेलियर। दोस्तों यही है हमारा आज का टॉपिक, हमारा आज का लॉ। ये है दोस्तों चैप्टर 18, ठीक है, द लॉ ऑफ सक्सेस। दोस्तों ये है द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग बुक से, उसी की ये पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसका ये 18वां चैप्टर है। तो दोस्तों एक एक एग्जाम्पल से बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही रिलेटेबल तरीके से। दोस्तों एक कंपनी का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये है कंपनी, डेक कंपनी है एक, ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ये वही कंपनी है जिसने हमें मिनी कंप्यूटर दिया था, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने बिल्कुल शुरुआत नीचे से करी थी, स्क्रैच से शुरुआत करी, ठीक है, और ये ब्रांड बिल्ड हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो कंपनी के फाउंडर थे, उन्हें बहुत सारे नए जो ट्रेंड्स थे, ठीक है, जो नए नए डेवलपमेंट कंप्यूटर इंडस्ट्री में हो रहे थे, उनके सजेशन इनके पास आए, इनके पास वो आइडियाज़ आए, ठीक है, इन्हें दिख भी रहे थे वो डेवलपमेंट। लेकिन ये इतने सक्सेस हो गए थे, ये इतना बड़ा ब्रांड बन चुका था, तो इन्हें लगता था कि जो ये देंगे लोगों को वही सब कुछ है, ठीक है। तो इनके पास कुछ नए आइडियाज़ आए जो मार्केट में उभर रहे थे, नए ट्रेंड्स थे, वो कुछ नए डेवलपमेंट थे, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर था एक था ओपन सिस्टम, एक था रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो दोस्तों इन्होंने, इनके फाउंडर ने इन सभी आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया, मतलब इन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। नतीजा इन्हें बहुत ही भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों इनका जो ये एटीट्यूड था, ये किस वजह से था? ये इसी वजह से था कि ये इस इंडस्ट्री में इतने बड़े हो गए थे, इतने बड़े ब्रांड बिल्ड हो गए थे, तो इन्हें लगता था कि कंप्यूटर इंडस्ट्री वही है जो ये सोचते हैं। मतलब कि कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर का व्यू क्या है, उसका परसेप्शन क्या है, ये इन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। इस बात पर ध्यान ही नहीं दी, ना देखना ना सुनना, नतीजा नुकसान उठाना, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको दो और बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों नोकिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो एक टाइम पे नोकिया ही था सब कुछ, मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया ही था, ठीक है, जो भी नोकिया देगा वही सब कुछ। तो दोस्तों ये एंड्रॉयड का कॉन्सेप्ट लगातार उठने पर था, ठीक है, इंप्रूव होने पर था, लेकिन नोकिया ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा ही नहीं कि आने वाले टाइम एंड्रॉयड कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता था कि भाई मोबाइल में तो मतलब सिर्फ हम ही राजा हैं, जो हम देंगे लोगों को लोग वही यूज़ करेंगे। ये विंडो का कॉन्सेप्ट भी लेकर आए, एट द एंड क्या हुआ, ये फेल हो गए, ठीक है। उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ग्राउंड रियलिटी ये नहीं देख पाए। क्यों? अपनी ईगो की वजह से, अपने एरोगेंस, अपने घमंड की वजह से। दोस्तों ठीक ऐसे ही कोडक एक कंपनी थी, आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो रील कैमरा ये लोग बनाते थे। दोस्तों आपको हैरानी होगी कि खुद कंपनी के ही एक एडवाइजर ने कोडक के मालिक से ये बात कही थी कि आने वाला जो टाइम है ये रील कैमरे का नहीं है, मतलब रील कैमरे नहीं चलेंगे। लेकिन नहीं, क्यों? कंपनी को यही लगता था कि भाई हम इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं ना कि इस मार्केट में जो हम देंगे वही चलेगा, कस्टमर वही लेंगे। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऑथर इस चैप्टर के थ्रू हमें यही बताने की कोशिश करते हैं। तो एक पॉइंट तो था ये, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ सक्सेस की फॉर्म में, कि कैसे सक्सेस एरोगेंस क्रिएट करती है, मतलब घमंड, ईगो, ठीक है, और फिर वो चीज़ हमें लीड करती है फेलियर की तरफ। दोस्तों बहुत बड़े बड़े बिजनेस फेल हुए हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है सिर्फ अपने इस एटीट्यूड की वजह से। दोस्तों एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है। दोस्तों ये समझ लीजिए आप एक अर्ली सक्सेस, मतलब जल्दबाजी में कुछ टाइम में आपको सक्सेस मिल गई, उसके बाद आप घमंड से भर गए, एरोगेंस से भर गए, और आपने सुनना और देखना सब कुछ बंद कर दिया। कैसे? दोस्तों एक टाइम पे ट्रंप नाम इतना फेमस हो गया, ठीक है, ये इतने बड़े ब्रांड बन गए कि इन्होंने हर जगह हर चीज़ में सिर्फ अपना ही नाम लिखना शुरू कर दिया। क्या? जैसे ट्रंप टावर, ट्रंप प्लाजा, ट्रंप कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है, ट्रंप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब जो भी बिजनेस शुरू किया, कुछ भी कोई भी कैटेगरी है, सब में क्या? ट्रंप ट्रंप ट्रंप। नुकसान हुआ, बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ, ठीक है। वो शुरुआत में तो आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि आप बड़े ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि
एट द एंड लोग तो आपको किसी एक चीज़ के लिए जानते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा टॉपिक था, ये स्ट्रेटजी रिलेटेबल है, जो आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी होंगी जिसमें मैंने आपको बताया था एक बहुत ही मेन टॉपिक था हमारा, द लॉ ऑफ लाइन एक्सटेंशन। कि मतलब कोई एक ब्रांड जब फेमस हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसी ब्रांड को दूसरी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट निकालते हैं, दूसरे मार्केट में आते हैं और उसी ब्रांड नेम को यूज़ करते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा गलत है। इतने सारे एग्जाम्पल हैं हिस्ट्री में जो इस गलत स्ट्रेटजी से भरे हुए हैं कि इससे कितना नुकसान होता है। उसकी वजह यह होती है कि लोग उस ब्रांड को एक खास चीज़ के लिए जानते हैं कि भाई ये चीज़ इसके लिए है, अब आप उसी को दूसरी चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी ब्रांड वैल्यू कंटिन्यूसली घटने लगती है, आपका विजन धुंधला होने लगता है, लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, लोग आपको एक्सपर्टीज के तौर पर नहीं देखते फिर अब, ठीक है। दोस्तों दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इसी से रिलेट करने वाला है, द मोर यू आइडेंटिफाई। देखिए जितनी भी चीज़ें आप अपने ब्रांड से आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब कि आपका ब्रांड पहले किसी एक चीज़ के लिए था, अब वो 10 चीज़ के लिए और होने लगा है, उतना ही आपका ब्रांड कमज़ोर होता जाता है। यहाँ पर तरीका ये होता है कि अगर मान लो आपको किसी नए मार्केट में उतरना भी है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी अलग कैटेगरी में, तो नया ब्रांड लेकर आइए, ना कि अपने पुराने ब्रांड को ही यूज़ करिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो इसी से रिलेट करने वाला है वो है व्हेन ए ब्रांड सक्सेसफुल। देखिए जब एक ब्रांड कामयाब होता है, एक ब्रांड सक्सेसफुल हो जाता है, तो कंपनी को और बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो कामयाब हुआ है उस नाम की वजह से, पर असल में रियलिटी ये नहीं होती है। सॉरी दोस्तों, जब एक ब्रांड कामयाब होता है तो उसके पीछे वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ही सही मार्केटिंग मूव लिए होते हैं, मतलब आप कस्टमर को सही तरीके से पहचान पाए, ठीक है, मार्केट के हिसाब से, मार्केट से मैच करने वाली स्ट्रेटजी आपने यूज़ की हुई होती है, तो आप कामयाब हो होते हो इस वजह से, ना कि उस नाम की वजह से। लेकिन लोग गलती कर देते हैं कि वो उन्हें ये लगता है कि वो कामयाब हुए हैं उस नाम की वजह से, और इसीलिए वो उसी ब्रांड नेम को और जगह पे यूज़ करने लगते हैं, तो ये गलत तरीका होता है। तो ये बेसिकली कब होता है, ये जब ही होता है जब एक ब्रांड सक्सेस हो जाता है, जब कोई कंपनी कामयाब हो जाती है, तो उसे यही लगने लगता है कि भाई हम तो इतने बड़े हो चुके हैं, अब तो जो हम करेंगे वही सब कुछ है, वही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता। और दोस्तों यही सब रीज़न होते हैं बड़ी कंपनियों की ये गलतियाँ, उनकी कामयाबी जब उन्हें इतना अंधा कर देती है, उनका विजन धुंधला कर देती है, तो उनका फोकस घट जाता है, तो कहीं ना कहीं जो छोटी कंपनियां होती हैं उन्हें मौका मिलता है। इसी वजह से काफ़ी सारी नई छोटी कंपनियां खुद को इस्टेब्लिश कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी एक ही चीज़ को पकड़ती हैं, ठीक है, और उसी चीज़ पे अपना एक फोकस रखती हैं। तो लोग क्या जानते हैं कि भाई अच्छा ये चीज़ नई चीज़ आई है, ये एक ही चीज़ में स्पेशलाइजेशन है इसका, तो वो उसे एक एक्सपर्ट के तौर पर देखते हैं। और क्या होता है, जो एक बड़ा ब्रांड होता है वो टूटने लगता है, तो क्या होता है, वही कामयाबी फेलियर की तरफ लेके जाने लगती है, ठीक है। तो दोस्तों एक दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, और यहीं पे एक पॉइंट और आता है हमारा कि जैसे ये जो मैंने सिचुएशन बताई थी ना, तो इसमें क्या होता है कि देखिए अगर कभी भी कोई नया ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, ठीक है, कोई नया डेवलपमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे लड़ना है, आपको उससे लड़ना नहीं है, उसे एक दूसरी स्ट्रेटजी, कोई नया ब्रांड खड़ा कर गई, एक नई स्ट्रेटजी के तहत उसे हैंडल करना होता है, उसके साथ जाना होता है, उससे कॉम्पीट नहीं करना होता, ठीक है। दोस्तों एक पॉइंट और है यहाँ पर, वो है ये कि देखिए जो ब्रिलियंट मार्केटर होते हैं, जो बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, वो लोग जानते हैं कि हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो शुरुआत में है या अपने पीक पे है जब वो कामयाब हो चुकी है, ठीक है, तो आपके लिए हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आप कस्टमर के नज़रिए से सोचें, आप कस्टमर की तरह बिहेव करें, ठीक है। उसके दिमाग में क्या चीज़ है, उसके दिमाग में क्या कुछ उथल पुथल चल रही है, क्या वो कुछ बदलाव चाह रहा है, ठीक है, क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, क्या लोगों का इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो एक संदेश दे रहा है आपको, तो आपको सोचना है उसके तरीके से, ना कि आप ऑफिस में बैठ के अपने हिसाब से सोचें और वो चीज़ लोगों पे थोपें। ऐसा नहीं चलेगा, आप फेल हो जाएंगे। कोई नया बंदा आएगा, कोई नई कंपनी आएगी और वो आपको टेक ओवर कर लेगी, टेक ओवर नहीं भी करेगी तो आपकी कंपनी में सेंधमारी कर देगी, मतलब एक मार्केट कैप्चर, एक मार्केट शेयर काफ़ी सारा वो कैप्चर कर लेगी। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर ऑथर और बताते हैं कि एक दिक्कत ये भी रहती है कि खास करके बड़ी कंपनी में जो वो इतनी बड़ी हो जाती हैं, जो सीईओ होते हैं कंपनी के, ठीक है, तो उनका मैक्सिमम टाइम जो होता है वो मीटिंग्स में और दूसरी गैर जरूरी कामों में निकल जाता है। मतलब इसके कहने का यह है कि यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि उनके पास इतना टाइम बचता ही नहीं, और ना ही वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि एक्चुअल में वो ग्राउंड रियलिटी को जाने, ठीक है, और दूसरी जगह उनका टाइम ज़्यादा चला जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि पुराने टाइम में जैसा आपने कहानी सुनी होगी कि राजा वगैरह क्या करते थे कि खुद ही एक साधारण आदमी का रूप भर के, ठीक है, या फिर राजा का कोई मंत्री वजीर वगैरह एक आम आदमी का रूप बनाते थे, ठीक है, पहनावा पहना, और मार्केट में जाते थे। तो वो क्या करते थे, वो यही तो करते थे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है,
ग्राउंड रियलिटी, लोग के एक्चुअल में वो चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं हो रही, काम कैसा हो रहा है, उस चीज़ को जानते थे। ठीक एग्जैक्टली हमें भी कोई भी जो कंपनी है वो यही चेक करना होता है हमें कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी स्तर पे क्या काम हो रहा है, कि क्या कुछ बदलाव है, वो देखना जरूरी होता है, ना कि हम अपने मन से कुछ भी थोप दें। क्योंकि मार्केटिंग एट द एंड इज अ गेम ऑफ माइंड गेम ऑफ परसेप्शन, कि लोगों के दिमाग में क्या है, सारा खेल उसी का है। वहीं से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, कुछ नई स्ट्रेटजी बनानी है या कुछ बदलाव करने हैं, अपने मन से कुछ नहीं। ठीक है, मार्केटिंग का पूरा खेल ही दिमाग से है। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों अगर आपने इस सीरीज़ की और वीडियो नहीं देखी है तो देखें, वो सभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम की हैं, आपको समझ में आएंगी। मैंने सिंपल तरीके से दी हैं, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।